नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा आपका हाल ही के अंदर लिया गया एसएससी सीएचएसएल का 10 अगस्त 2023 को जो आपके सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके फुल डिटेल मैथ के सॉल्यूशन की। जब दोस्तों आपको पता हुआ कि एसएससी सीएचएसएल का जो 10 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो आपके यहाँ पर सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, जिसका जो एग्जाम था एसएससी द्वारा होल्ड करवाया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी एसएससी सीएचएसएल के पेपर की फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सिम दिख रहा हुआ कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि यदि लक्षिता ने एक जो सामान लिया है वो 25% की छूट पर खरीदा है, और उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला गया था कि उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो उसको इस सोफा सेट के लिए 22,400 रुपये का अधिक पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि अधिक भुगतान करना पड़ता। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितने का भुगतान किया है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हो कि मानो कि उसने जो यहाँ पर अंकित मूल्य था वो आपके यहाँ पर 100 रुपये था, उसको यहाँ पर जो छूट मिली है वो 25% की मिली है। अब जो सामान रह गया है वो आपके यहाँ पर 75 रुपये का रह गया है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि वह उसको यहाँ पर छूट नहीं दी जाती तो दोस्तों उसको 22,400 रुपये का अधिक पेमेंट करना पड़ता, यानी कि 22,400 रुपये जो दे रखा है वो हमें 25% की वैल्यू दे रखी है। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उसने लक्षिता ने सोफा सेट कितने खरीदा, तो उसने जो सोफा सेट खरीदा वो 75 के अंदर खरीदा है। तो दोस्तों आपको सिंपली इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना था। 25 से जो आप 75 को हटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 3, और दोस्तों 3 को जैसे आप यहाँ पर 22,400 से इंटू करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 67,200, यानी कि 67200 जो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी आपके सामने इसको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आप बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि यदि tan 5 थीटा माइनस का 10 डिग्री इक्वल्स टू cot 5 फाई प्लस 20 डिग्री है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर थीटा प्लस फाई की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, इसके अंदर आपको सिंपली एक जो फॉर्मूला है वो आपके यहाँ पर पता होना चाहिए कि tan थीटा प्लस का cot थीटा जो होता है वो आपके यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर इनकी वैल्यू होती है। आपको सिंपली ये जो आपको यहाँ पर थीटा दे रखे, आपको यहाँ पर थीटा जो दे रखे वो आपको यहाँ पर 5 थीटा माइनस का 10 डिग्री प्लस का 5 फाई प्लस का आपको यहाँ पर 20 डिग्री दे रखा था। इसको सिंपली 90 के इक्वल आपको यहाँ पर पुट करना था। आपके पास जो आंसर है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। आपके पास 10 में से 20 घटाओगे आपके पास वैल्यू आएगी +10, एंड दोस्तों +10 जैसे 90 में से घटाओगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी यहाँ पर 80 आने के बाद में आपके पास यहाँ पर जो सामने बचेगा वो आपके यहाँ पर इक्वल टू में जो बचेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपके पास बचेगा। आपके पास वैल्यू आएगी 5 थीटा प्लस का 5 फाई इक्वल्स टू 80। आपको क्या करना था, सिंपली 5 कॉमन लेना था यहाँ से। आपके पास वैल्यू आएगी थीटा प्लस का 5 इक्वल्स टू 80। आप जैसे यहाँ पर 80 के अंदर 5 का भाग दोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर 16 आ जाएगी, यानी कि 16 डिग्री जो हो जाएगा वो हमारा आज क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पर ग्राफ से पूछा गया था, और ये बहुत ज़्यादा सीधा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर आपको यहाँ पर ग्राफ दे रखा था। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि किस कंपनी का जो लाभ परसेंट है वो सबसे उच्चतम है। दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको कुछ ही नहीं करना था, आपको क्या करना था, सबसे पहले इन चारों ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर देखना था कि आपको कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों आप इसके अंदर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनी बी का यहाँ पर डेटा नहीं दे रखा है, यानी कंपनी बी का ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनी बी का तो चेक ही नहीं करना था कि इसकी कंपनी की आय क्या है क्या नहीं है। आपको सिंपली ये जो 4 कंपनी बची इन चारों में से आपको यहाँ पर चेक करना था। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी मिल रही है वो आपको यहाँ पर कंपनी ए मिल रही है। इसकी जो 148 इनकम है इसके अंदर 122 एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है। तो दोस्तों इसकी जो बचत होगी वो आपके यहाँ पर 26 होगी, आपके कितने पे होगी 122 पर होगी। ये जो फॉर्मूला है वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। जिस कंपनी ए की बचत है इस प्रकार से आप सभी कंपनी को देखोगे तो दोस्तों ऑप्शन जो आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यानी कि आपकी जो कंपनी डी हो जाएगी। इसके जो आपके यहाँ पर खर्चा है वो सबसे कम आएगा, यानी कि इसका जो लाभ परसेंट आएगा वो सबसे उच्चतम आएगा। जिस प्रकार से ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपको अपनी सिम दिख रहा हुआ कि आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक व्यक्ति ने 150 की दर से 13 कुर्सियाँ और 130 की दर से 15 कुर्सियाँ खरीदी, तो उस कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, इसके अंदर आपको यहाँ पर बोला हुआ कि 150 के हिसाब से उसने 13 कुर्सियाँ खरीदी है, और 130 के हिसाब से उसने यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ खरीदी है, उसने यहाँ पर खरीदी है 15 कुर्सियाँ। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ पर प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगी। टोटल जो यहाँ पर कुर्सियाँ खरीदी है उसने यहाँ पर 28 कुर्सियाँ खरीदी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना था। 15 × 13 जो है आप यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन ले सकते हो। दोस्तों आप इसको जैसे सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी 2 × 150 × 13 बटा आपके पास बचेगी 28। इसको जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे 2 से यहाँ पर जो कटेगा वो आपके यहाँ पर 14 बार कटेगा। उसके बाद में इसको यहाँ पर 7 बार काटोगे, इसको 75 बार काटोगे। उसके बाद में आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आगे आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 139 बच जाएगी।
आप इसको आराम से काट सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 7 के बाड़े से 13 को काटोगे, 7 एकम 7 होता है आपके पास, बच जाएगा 6, 7, 8, 56 होता है। तो 1.8 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी। 1.8 को यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर 75 से इंटू करोगे, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके सामने यहाँ पर 139 आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर भी बोला हुआ है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपके यहाँ पर अलजेब्रा से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर 20 दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 262 यानी कि 262 दे रखा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू पूछनी थी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको यहाँ पर अगर अपना फॉर्मूला याद है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना पाओगे। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी, इसलिए मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। यहाँ पर इसको एक्स मान लेता हूँ। आपको क्या करना था, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी थी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 20 दे रखी है। 20 का स्क्वायर जैसे करोगे आपके सामने आएगा 400। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 262 आपके यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। प्लस का आपको यहाँ पर 2x आ जाएगा। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था, आपको इसके अंदर कोई महाभारत नहीं है। आपको सिंपल इसको जैसे सॉल्व करोगे, 400 में से 262 घटाओगे, आपके पास वैल्यू आएगी 138। 138 बराबर 2x है आपके सामने। x बराबर जो आएगा वो आपके पास 69 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपके यहाँ पर ब्याज से पूछा गया था। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर निकटतम सन्निकटन पर एक निश्चित धनराशि 21 वर्षों में मूल रूप से 9 से 9 गुना हो जाती है। तो दोस्तों आपको बताना था कि यदि वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल रूप से 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। मतलब कि एक धनराशि जो है 21 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो रही है, यानी कि 21 वर्ष में जो है वो 8 गुना बढ़ी है। यानी कि 21 वर्ष में ये तो हो गया ना 8 गुना बढ़ी है, यानी कि उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके यहाँ पर 800/21 है। ये उसके यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई पहले केस के अंदर। और दूसरे केस के अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपके यहाँ पर पहले केस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर दूसरा केस के अंदर बोल रहा है कि वह 25 वर्षों में 12 गुना हो रही है। यानी कि 25 वर्षों के अंदर वह स्वयं की 12 गुनी यानी कि 11 गुनी वो बड़ी होगी, तब जाके तो वो 12 गुनी हुई है, यानी कि 11/100 हो जाएगा। यानी कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गई वो आपके यहाँ पर 1100/25 हो गई। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 1100/25 हो गई। तो दूसरा आपको यहाँ पर बताना था कि 800/21 से 1100/25 जो है कितना बड़ा है। दोस्तों आपको इसको यहाँ पर बताना था। आपको सिंपली इसमें भाग दोगे तो दोस्तों 21 का यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर 800 के अंदर भाग दोगे, 21 से 63 होता है। 21 से 63 होता है, उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पर 17 बच जाएगा और 170 बचेगा, यानी कि ये लगभग 8 बार यहाँ पर भाग जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर मान सकते हो, आपको यहाँ पर अप्रॉक्स के अंदर ये आंसर आएगा। जब आपके यहाँ पर 38 बार कट जाएगा और ये जो कटेगा वो आपके यहाँ पर 44 बार कटेगा। 44 से 38 जो है वो आपके यहाँ पर 6% की आपके यहाँ पर वृद्धि है दूसरे केस के अंदर, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में दिए गए वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, सारे जो आपको यहाँ पर जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर चेक नहीं करने थे। आपको केवल और केवल ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं उनको चेक करना था। आप जो सबसे पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है 800, फिर 840, फिर 875, फिर 925। उसके अंदर आपका यहाँ पर घट गया है, यानी कि 785 घट गया है। यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके अंदर दूसरे ऑप्शन की बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल के अंदर आपको यहाँ पर 500 दे रखा है, फिर 550 दे रखा है, फिर आपको 450 दे रखा है। मतलब ये घट गया है यहाँ पर, यानी कि दूसरा भी आंसर नहीं हो सकता। बात करिए ऑप्शन तीसरे की तो दूसरा ऑप्शन तीसरे के अंदर देखोगे आपको यहाँ पर 723 दे रखा है, फिर 840 दे रखा है, फिर 900 दे रखा है, फिर 920 दे रखा है, फिर 925 दे रखा है। यानी कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके यहाँ पर कोई महाभारत नहीं थी। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक व्यापारी नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है और 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने मूल्य पर कितने % अधिक अंकित करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे मान सकते हो कि 100 रुपये उसका नगद भुगतान है, यानी कि 100 रुपये का उसकी कोई चीज़ है उस पर वो 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 95 का वो बेच रहा है उसको। उसके अंदर आप वो चाहता है कि उस पर 14% का लाभ हो, यानी कि 100 की चीज़ 114 में बिके। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि 95 से वो 114 बनाने के लिए यानी
यानी कि 95 में से 114 बनाने के लिए उसको कितने परसेंट अधिक उस पर अंकित करना चाहिए, यानी कि 114 उसको यहाँ पर चाहिए 95 पर इंटू 100 करोगे तो दोस्तों आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। 25 पर 19 पड़े 95 होता है, 19 छिके आपके कितने होता है 114 होता है। 5 से यहाँ पर जो 100 कटेगा वो आपके यहाँ पर 20 बार कटेगा, यानी कि 120% जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उसको 20% जो है अधिक अंकित करना चाहिए अपने मूल्य पर, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इससे शॉर्टेस्ट जो मेथड है वो आपके यहाँ पर किसी भी क्लास के अंदर किसी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी लेंथी है, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो। इसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि दीपक 1,60,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, पहले वर्ष के दौरान उसे 10% की हानि होती है, दूसरे वर्ष के अनुसार उसे 5% का लाभ अर्जित होता है और अंत में वे तीसरे वर्ष के दौरान नई पूंजी 25% का लाभ अर्जित करता है, तो तीनों वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ कितना होगा। दोस्तों आप इसके अंदर सक्सेस भी लगा सकते हो या फिर आप जो है यहाँ पर 100 रुपये मानकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये मानकर सॉल्व करोगे, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पहले वर्ष के दौरान उसे 10% की हानि हुई, यानी कि 100 का आपका 10% की हानि आएगी 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये की उसको चीज़ पड़ गई, यानी कि 90 रुपये उसकी वर्तमान में उसकी वैल्यू रह जाती है। उसके अंदर आपसे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के निवेश में उसे 5% का लाभ हुआ, यानी कि 9 का 90 का 5% यानी कि 4.5 होता है, यानी कि 94.5 उसका वर्तमान में वैल्यू हो गई दूसरे वर्ष के अंत में। और तीसरे वर्ष के दौरान उसमें 25% का लाभ अर्जित हुआ, यानी कि 94.5 का यहाँ पर 25% के अंदर उसका लाभ हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी लगभग 118 पॉइंट के समथिंग आएगी, कि वो आपके यहाँ पर 118.125 के लगभग आएगी, यानी कि उसको जो यहाँ पर लाभ अर्जित हुआ है वो तीनों वर्ष के अंदर उसे कुल लाभ आपको यहाँ पर बताना था, यानी कि 100 से वो जो वैल्यू हो गई है वो आपके यहाँ पर 18.125 जो परसेंट है वो आपके यहाँ पर बढ़ गई है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से मान सकते हो, यानी कि 16,000 पर कोई वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर 18.125 बढ़ गई है, यानी कि 18.125 जो है वो आपको यहाँ पर 1,60,000 का निकालना था। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। आपको जैसे यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों आपकी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, उसके हमने 16 को आप जैसे यहाँ पर इससे इंटू करोगे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 29,000 सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो चौथा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था जो आपको अपने से दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया था, आपके यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि XYZ जो है किसी कार्य को 20, 12 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन की आपके यहाँ पर अनुमत संख्या होगी। आप इसको मान सकते हो कि X जो है वो आपके यहाँ पर 20 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, जो आपका Y है वो किसी कार्य को आपके यहाँ पर 12 दिन में कर सकता है, और Z जो है वो किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। इसका जो टोटल वर्क होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 सब में कॉमन है, यानी कि 4 पंजे 20 होता है, 4 3 12 होता है और 4 7 28 होता है। ये आपका यहाँ पर टोटल वर्क आएगा। आप जो है यहाँ पर इनके एफिशिएंसी निकालोगे, आपके जो पहली एफिशिएंसी आएगी वो आपके यहाँ पर 21 आएगी, दूसरी जो एफिशिएंसी आएगी वो आपके यहाँ पर 35 आएगी, और तीसरी जो एफिशिएंसी आएगी वो आपके यहाँ पर 15 आएगी। आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि टोटल जो आपकी अनुमत संख्या है वो कितनी होगी, यानी कि 21, 35 और 15 को आपको यहाँ पर जोड़ना था। आपको जो जोड़ने पर आएगी वो आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी लगभग 61, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि 4 × 5 × 3 × 7, 4 × 5 × 3/7, इसको मैं 61 का आपको यहाँ पर सिंपली भाग देना था। आपका जो वैल्यू आएगा, यानी कि आपको जो आंसर आएगा वो ही आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा। ये यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू आएगी दोस्तों, ये जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 6 पॉइंट के लगभग आएगी, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनके ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो 10वां है इसका जो आंसर होगा वो 6ठा जो होगा वो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 6 जो आंसर होगा वो उस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपको से यहाँ पर पूछा गया था वो बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। वैल्यू बेस आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि sin 45 + cos 45 की वैल्यू क्या होगी। आपसे यहाँ पर डिटेल के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर ये आंसर बताना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आपको यहाँ पर 1/√2 आपको जैसे कि पता होगा कि इनकी वैल्यू होती है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके यहाँ पर 2/√2 बचेगी। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसका ऑप्शन ए आंसर लगाए होंगे, लेकिन दोस्तों आप इसको आगे सॉल्व करना था आपको यहाँ पर। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आपके यहाँ पर √2 बचेगी, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा होता है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होता है, ना कि आपका यहाँ पर ऑप्शन पहला। यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाता है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा था, आपको यहाँ पर बताना था कि मक्का का वार्षिक उत्पादन क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर अगर फिगर के अंदर देखोगे आपको यहाँ पर दे रखा है कि मक्के का जो फिगर है वो आपके यहाँ पर 95 डिग्री जो है वो आपके यहाँ पर रिजर्व करता है, और आपको यहाँ पर जो कुल उत्पादन दे रखा है वो आपके यहाँ पर 12,960 दे रखा है, यानी कि 12,960 जो है वो आपके यहाँ पर 360 की वैल्यू है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर 95 डिग्री की वैल्यू पूछा रहा था। आपको सिंपली इसको सॉल्व करना था। जैसे आप इसको काटोगे
तो दोस्तों आपको यहाँ पर 36 से आप डायरेक्ट काट सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पर 12 से भी काट सकते हो। 12×3 = 36 होता है, 12×12 होता है, 12×6 = 96 होता है। आप जैसे इसको और सॉल्व करोगे तो आप जैसे इसको आगे और काटोगे आपके पास यहाँ पर जो कटेगा वो आपके सामने आएगा 3 से। आप जैसे यहाँ पर इसको यहाँ पर 106 को काटोगे आपके पास वैल्यू आएगी 3×3 = 9 होता है, 1×6 बच गया, 3×5 = 15 होता है, फिर आपके पास 1 0 बच जाएगा, फिर 3×3 = 9 होता है। फिर इस प्रकार से आपके यहाँ पर साइकिल चलती आएगी। 35.33 को जैसे 95 से यहाँ पर इंटू करोगे आपके पास अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 3420 टन के अप्रॉक्स आएगी। अप्रॉक्स वैल्यू आपके यहाँ पर दी हुई है। फाइनल जो आपके यहाँ पर जो सीधा जो कट है वो आपके यहाँ पर नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि जो फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, अप्रॉक्स के अंदर ही आपके यहाँ पर आंसर आएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। क्या एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद में 20% का लाभ अर्जित करता है। 6500 रुपये के अंकित मूल्य वाले इलेक्ट्रिक मिक्सर का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 6500 तो आपका क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है, इस पर वो 10% छूट देगा, यानी कि 90% के अंदर इसको बेचेगा। लेकिन उसके अंदर भी इसको कितना का फायदा है? 120 का फायदा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आपको सिंपल इसको काटना है, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 3×3 = 9 होता है, 3×4 = 12 होता है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर 4 से यहाँ पर 100 को काटोगे तो आपके यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि 25 × 3 = 75 होता है। 75 को जैसे 65 से इंटू करोगे आपके पास ऑप्शन 4 यानी कि 48/75 जो है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे आप पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि y-1/y की जो वैल्यू दे रखी है वो आपका पर 8 दे रखी है, y² + 1y y² की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका जो आंसर होता है वो आपके यहाँ पर a² + 2 होता है। आपको पता होगा आई थिंक 8 का स्क्वायर जैसे निकालोगे 64 होता है, 64 के अंदर 2 जोड़ोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर 66 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगले जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर सर्कल का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना था। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक वृत्त में एक चाप केंद्र जो है वो 84 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। आपको पता होगा कि चाप और जो वृत्त की त्रिज्या इनमें जो वो होता है रिलेशन होता है वो आपके यहाँ पर थीटा = L/R होता है। ये जो थीटा होता है वो आपके यहाँ पर रेडियन के अंदर होता है। ये जो आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है वो आपको यहाँ पर कोण के अंदर दे रखा है। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। R बराबर जो हो जाएगा वो आपके यहाँ पर L/θ हो जाएगा। L की जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर 22 दे रखी है, यानी कि चाप की जो लंबाई दे रखी है वो आपके यहाँ पर 22 दे रखी है। थीटा यानी कि थीटा को किसी भी चीज़ को किसी भी थीटा को रीडिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 का भाग दे देते हैं। तो π/180 जैसी करोगे 180 ऊपर चल जाएगा, और थीटा जो दे रखा है वो आपके यहाँ पर 84 दे रखा है। इसको आपको यहाँ पर सिंपली सॉल्व करना था। पाई की जैसे आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि पाई की जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर 22/7 है। 22/7 है, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना था। 22 से 22 कट जाएगा, 7 से जो आपका 84 कटेगा वो आपके यहाँ पर 12 बार कटेगा, और 12 से आप जैसे 180 काटोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर 15 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाकी आप जो है यहाँ पर इसको समझ सकते हो, इसके अंदर कुछ ही नहीं है। आपको यहाँ पर सिंपली बोर्ड मास जो रूल है वो आपके यहाँ पर फॉलो करना था, उसके अंदर में आपका जो आंसर है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। आप जो खुद भी इस सवाल को कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कोई महाभारत नहीं थी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। आपसे क्या पूछा गया था मैं आपको बता दूं। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि sin θ × cos θ = 2 cos³ θ - 1/4 cos θ आपको यहाँ पर दिया हुआ था। तो आपसे यहाँ पर sin θ की वैल्यू पूछ रही थी, आपको कुछ नहीं करना था। आप यहाँ पर cos θ कॉमन लोगे, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी sin θ = 2 cos² θ -1/4 आपके पास बच जाएगा। एंड दोस्तों 2 cos² θ को जैसे आप यहाँ पर तोड़ोगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी 2 - 2 sin² θ -1/4 आपके पास वैल्यू बच जाएगी, और sin θ आपके यहाँ पर बराबर में चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली यहाँ पर 4 का जैसे एलसीएम लोगे और 4 का यहाँ पर सामने भेजोगे, आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पर बचेगी 8 sin² θ +4 sin θ -7 आपके पास इस प्रकार से वैल्यू बचेगी। एंड दोस्तों इसके अंदर आप जैसे इस दरचार्य लगाओगे आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यही आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ क्या आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना था, आपका यहाँ पर इस प्रकार से मान सकते हो कि आप ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है,
एंड दोस्तों ये जो सर्किल है इसके अंदर आपके यहाँ पर इस प्रकार से एक जीवा है, और ये जो जीवा है वो सेंटर से जो है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये जो जीवा है इसकी जो लंबाई दे रखी है वो आपके यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 12 का इधर होगा 12 का इधर होगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पर ये जो रेडियस है ये आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी, आप जो है जैसे ट्रिपल लगाओगे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास जो 13 सेंटीमीटर की जो हो जाएगी वो आपके यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है। ये जो है ये आपको यहाँ पर इसके अंदर मिसप्रिंट दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने दिख रहा हुआ है, इसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा के अंदर 12% की कमी आ जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर कितने % की कमी आएगी। आपको कुछ नहीं करना था, आपको पता होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का वो 6a² होता है, यानी कि a इंटू ए हम इसके अंदर लिखते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 12% का 2 बार सक्सेसिव लगेगा, यानी कि 12% और 12% का 2 बार सक्सेसिव लगेगा। आपको सिंपली इसको लगाना था 12 + 12 - 12 इंटू 12 बटा आपको यहाँ पर 100 करना था। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है 22.56% जो है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने पे दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 1000, 1200 और 1500 रुपये का निवेश करके PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ जो है वो 666 का होता है तो क्यू का हिस्सा कितना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, इनका जो रेशियो है वो आपको यहाँ पर ले लेना था। 10, 12 और 15 का रेशियो लोगे तो दोस्तों आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास 37 आएगी। इस 37 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास 666 दे रखी है, और आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे यहाँ पर क्यू का हिस्सा पूछ रहा है। क्यू का जो हिस्सा है वो आपके यहाँ पर 12 है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास जो 216 जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इसके अंदर आप जो है यहाँ पर वैल्यू पुटिंग सेव कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने हिसाब से आंसर भी लगा सकते हो। आप जो है यहाँ पर 1 माइनस का 1 और 0 आप यहाँ पर मत मानना, आप जो है यहाँ पर मानना 2 माइनस का 1 और माइनस का 1। आप इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। आपको जो आंसर है वो आपके यहाँ पर आंखों के सामने आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 4/1 माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 करोगे आपके पास प्लस का 1 ही बचेगा, प्लस m का स्क्वायर m, यानी कि आपके माइनस का 1 माना था हमने, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, और n इंटू एल यानी कि माइनस का 2 आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद में n स्क्वायर, n की वैल्यू जो रखी है हमारे पास माइनस का 1 दे रखी है, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और l इंटू एम, एल जो है वो आपके यहाँ पर 2 है, और m जो है वो आपके यहाँ पर माइनस का 1 है, यानी कि माइनस का 2 आपके यहाँ पर आएगा। माइनस का 2 माइनस का अब माइनस का 1 बचा देगा, और 4 में से माइनस का 1 घटाओगे तो दोस्तों आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 3 आएगी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 3 आपका फाइनल आंसर नहीं है, इसके जो हॉल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि 3 का स्क्वायर जो होगा वो आपके यहाँ पर 9 होगा, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर विदिन सेकंड कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज STU, यानी कि आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है STU, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जो ST यहाँ पर भुजा है इस पर यहाँ पर एक बिंदु जो है वो आपके यहाँ पर B स्थित है। दोस्तों आपसे यहाँ पर आगे बोला हुआ है कि SU जो भुजा है इस पर यहाँ पर कोई बिंदु W स्थित है। दोस्तों ये जो जो आपके सामने यहाँ पर ये बन रहा है एक समलम चतुर्भुज। आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि VWUT जो है वो आपके यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज है। एक समलम चतुर्भुज की क्या पहचान होती है कि जो उसके यहाँ पर 2 भुजा जो होती है वो आपके यहाँ पर समांतर होती है, और 2 जो भुजा होती है वो आपके यहाँ पर असमांतर होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपके यहाँ पर इसके साथ में बोला हुआ है कि VW जो है वो TU के यहाँ पर जो उसका रेशियो दे रखा है वो आपके यहाँ पर 2:7 दे रखा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि समलम चतुर्भुज VWUT और यहाँ पर बोला हुआ है कि त्रिभुज STU के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो आपके यहाँ पर VW दे रखा है इसका जो आपके यहाँ पर रेशियो दे रखा है, और TU का जो रेशियो दे रखा है वो आपके यहाँ पर 2:7 दे रखा है। दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब आपके यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर अगर कोई मिड वाली लाइन है तो दोस्तों थेल्स थ्योरम से उसका जो छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल SV और W जो है वो आपके यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल होगा STU, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर समरूप हो जाएगा। और दोस्तों समरूप की आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप जो है अगर आपने ध्यान से पढ़ोगे चीज़ें तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। ये आपका जिस प्रकार से मानो कि आपका यहाँ पर ट्रायंगल है STU, यहाँ पर आपके V और W स्थित है। तो दोस्तों ये जो ट्रायंगल ST जो आपका यहाँ पर ये जो ट्रायंगल SVW जो है और ट्रायंगल STU जो है
इनकी जो भुजाओं होगी, इनका जो स्क्वायर होगा इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि इनके भुजाओं के स्क्वायर का जो मान होगा वो इनके क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। यानी कि जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसका जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा वो आपके यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, और जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका जो स्क्वायर होगा वो आपके यहाँ पर 49 होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपके यहाँ पर 49 होगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ये जो आपके समलंब चतुर्भुज बचा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपके यहाँ पर 49 माइनस का 4 यानी कि 45 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज VWUT, इसका क्षेत्रफल VWUT का क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास 45 आया है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रायंगल STU का क्षेत्रफल, ट्रायंगल STU बड़ा वाला ट्रायंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल का जो हमारे पास क्षेत्रफल आया वो 49 आया है। तो दोस्तों इन दोनों का रेशो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड हो जाता, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा इसको करेक्ट आंसर है। 45:49 जो हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये सारे थ्योरम्स पढ़े होगी तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, नहीं तो आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपने कभी इसको पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक मिश्रण है, यानी कि एक मिक्सचर है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक रसायन X और पानी का अनुपात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। X आपका रसायन है और W हम वाटर को इस प्रकार से मान सकते हैं। इनका जो आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है वो 15:9 दे रखा है, यानी कि 15:9 दे रखा है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों अगर हम इनको लीटर के अंदर माने तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 24 लीटर का आपका ये मिश्रण है, और इसमें से 48 लीटर जो मिश्रण है वो आपके यहाँ पर निकाला जा रहा है, यानी कि इसका दुगना जो मिश्रण है वो आपके यहाँ पर निकाला जा रहा है। यानी कि 15 का दुगना यानी कि 30 लीटर इसमें से निकालेंगे, और 9 का दुगना यानी कि 18 लीटर हम इसमें से निकालेंगे। इन दोनों में से हमने ये जो टोटल 48 लीटर का जो मिश्रण है वो हमने निकाल दिया है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हमने इन दोनों को निकालने के बाद में इसको पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि पानी के अंदर हमने इसको 48 लीटर इसके अंदर मिला दिया है, और उसके अंदर 18 लीटर हमने पानी में से निकाल दिया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इनका जो रेशो है वो 11:13 रह जाता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पानी के प्रतिस्थापन के बाद में पानी की मात्रा क्या होगी, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था। आपको यहाँ पर अब इक्वेशन बन चुकी है, आप जो है अगर ध्यान से देखोगे आपके पास इक्वेशन बनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इक्वेशन आपके पास बन के रहेगी। तो आपके पास बन के आएगी 15x माइनस का 30 बटा आपके पास यहाँ पर 9x था, 9x में से हमने 18 निकाला और 48 जोड़ दिया, यानी कि हमने इंडायरेक्टली कितना जोड़ दिया 30 जोड़ दिया, और उसके आदमी का जो रेशियो है वो 11:13 हो जाता है। दोस्तों आप जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ऑप्शन 4 यानी कि 97.5 जो लीटर है वो आपके यहाँ पर दूसरा जो मिश्रण है यानी कि 9x + 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो चौथा हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर होता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये आपका फुल डिटेल सॉल्यूशन है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों लास्ट टाइम फाइनल जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 8 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में 10 इकाई लंबाई एक जीवा की खींची जाती है। इकाई में वृत्त के जीवा के केंद्र से लंबी दूरी क्या होगी, यानी कि आप इस प्रकार से मान सकते हो ये आपका यहाँ पर एक क्या है, एक आपके यहाँ पर सर्किल है। एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 8 इकाई त्रिज्या यानी कि 8 सेंटीमीटर की आपकी क्या है एक यहाँ पर त्रिज्या और 10 इकाई लंबाई की एक जीवा है। तो दोस्तों हम जैसे जीवा पर यहाँ पर लंब डालेंगे तो दोस्तों ये जो जीवा है वो आपके यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर की 2 भागों में बढ़ जाएगी। केंद्र आप ओ मान सकते हो, इसको नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, PQ आप नाम दे दो अपने हिसाब से। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्र की यहाँ पर लंबाई दूरी क्या होगी, यानी कि OP की जो लेंथ है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही थी। पाइथागोरस आप यहाँ पर जैसे लगाओगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से आप यहाँ पर जैसे ही 25 घटाओगे उसके अंदर इसका स्क्वायर रूट लोगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पर रूट के अंदर 39 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर SSC CHSL का 10 अगस्त 2023 के शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछे गए 25 क्वेश्चन जो कि आपके सबसे टफेस्ट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराना ट्राई किया है। एंड दोस्तों इसके साथ में ट्राई किया है कि आपको सबसे ईजीस्ट वे आपको यहाँ पर बताऊँ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी मैंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फुल सॉल्यूशन की आपको यहाँ पर PDF मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पहले वाली अगर क्लासेज नहीं देखी, अगर आपने पहले वाली जो आपकी शिफ्ट गई थी अगर आपने उनका सोल्यूशन नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अब तक हमने जितनी भी आपके SSC की सोल्यूशन कराने वाली वीडियो डाल रखी है, आप जो है उनको यहाँ पर विदिन सेकंड देख सकते हो, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।